अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज फिर खेतों में और खेतों के मंज़र से, क्योंकि ये मौसम बहुत अच्छा है और मैं कोई भी दिन मिस नहीं करना चाह रही जहाँ पे जाने का। सर्दी आ जाएगी तो फिर धुंध पड़ेगी, फिर हम अंदर कमरों में बैठ जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करेंगे कि बाहर ना निकलें, क्योंकि ठंड बहुत होगी, धुंध पड़नी शुरू हो जाएगी। और वैसे भी आजकल अभी पोल्यूशन हो रही है, अजीब सा मौसम होता है, लेकिन फिर भी मौसम अच्छा है। तो ये पता नहीं लहसुन है, उनका लहसुन काफ़ी हो गया हुआ है, तो उन्होंने लहसुन में पानी लगाया हुआ है। तो लहसुन की फसल बीजी है उन्होंने। तो अब उसके बाद कितना खूबसूरत जगह है। मैं तो बड़ी मुश्किल से ये जो पगडंडी सी है ना, इस पे चल रही हूँ, कहीं मैं गिरी ना जाऊँ। और ये है कि वो डाल रहे हैं, उस इधर उन्होंने खाद डाली है और अभी उसके बाद कहीं और भी खाद डालने का प्रोग्राम है शायद। तो ये है कि मैंने तो बस यहाँ पे थोड़ा सा ट्यूबवेल, जहाँ भी ट्यूबवेल नज़र आता है ना, पानी होता है, ये खाद डालेंगे। अच्छा, लहसुन को खाद डालनी है इन्होंने। अब ये खाद डालेंगे तो फिर जाके ये लहसुन मोटा मोटा होगा और हमें खाने को अच्छा लहसुन मिलेगा। बड़ा महंगा है लहसुन। और ये ट्यूबवेल चल रहा है तो मैं तो बैठ गई हूँ आराम से यहाँ पे। कितना खूबसूरत पानी, कितना खूबसूरत मंज़र। ऊपर से चूँकि शोर बहुत ज़्यादा है ट्यूबवेल के चलने की, नहीं तो मैं आपको ये सुनाती यहाँ पे इस वक्त परिंदों की कितनी खूबसूरत चहचहाट थी। जिन्होंने साइड पर पॉन्ड बनाया हुआ है, वहाँ पे मछली होती है। और ये मैंने बहुत खूबसूरत भैंस देखी। इससे पहले मैंने बड़ी भैंसें देखी, ना ऐसी भूरी भैंस मैंने नहीं देखी। और उसका बच्चा भी वैसा ही है। तो खूबसूरत भैंस है और साथ ही खेत हैं। अभी तक उसमें भिंडी है। अब ये शायद भिंडी ख़त्म हुई, लेकिन अभी भी भिंडी भी ताज़ा है और करेले भी लगे हुए हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये अजीब किस्म की फलियाँ हैं और ये कहते हैं बहुत ज़्यादा बिकती हैं और यहाँ कम होती हैं। ये देखिए सांप की तरह की फलियाँ हैं और ये इसी तरह लगती हैं जैसे वो तोरियां लगती हैं ना, लंबी वाली, वैसी ये होती हैं। और इन्होंने बहुत ज़्यादा इस फसल को लगाया हुआ है और ये लोग जो हैं इसको काट काट के बारीक बारीक पकाते हैं। तो किसी दिन मैं भी लेके जाऊंगी। ये बैंगन की फसल है, बहुत बैंगन है यहाँ पे, तो हर तरफ सब्ज़ी ही सब्ज़ी है। लहसुन हो गया, बैंगन हो गया, ये लंबी सी अजीब सी फली हो गई, ये फलियों के ही हैं ये सारे पौधे। करेले हो गए और उसके बाद भिंडी हो गई। और अभी तक ये अभी चल रहा है। ये अभी ये होगा कि लोगों ने अपनी फसलें ख़त्म कर दी हैं, लेकिन अभी तक ग्रीन है। मुझे लगता है कि जब ये महंगी हो जाएगी ये तब तक बेचेंगे और खूब फ़ायदा प्रॉफिट उठाएंगे। अगर ये मेहनत करते हैं तो उसका फ़ायदा भी बहुत उठाते हैं। तो साथ ही इनके थोड़े बाग बाग वगैरह भी लगे हुए हैं। जो साथ इनके एक और खेत है, मैं उसकी तरफ गई हूँ। तो अब कपास तकरीबन ख़त्म हो गई है। आखिरी ये कपास जो है वो चुनेंगे और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी कपास, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कपास रह गई है। अच्छा, जब हम छोटे होते थे तो तब कपास जो होती थी ना, वो दिसंबर तक रहती थी और हम इंजॉय किया करते थे। लेकिन आजकल तो कपास, ये देखें, ये एक ख़ास किस्म का है। इसको हम आप हंसेंगे, क्या नाम है, चिब्बड़ बोलते थे छोटे होते जब खेतों में जाते थे। तो अब इसको कहते हैं कचरी। वो जो गोश्त में डालते हैं ना, कचरी का पाउडर, ये उससे ये वाली कचरी है। ये ख़ास तौर पे कपास में बहुत ज़्यादा होती है। और साथ ही उन्होंने वहाँ पर नज़दीक ही कोई चूल्हा चलाया हुआ है, पता नहीं उसमें क्या पका रहे हैं। तो ये एक और खेत है जहाँ से कपास उन्होंने मुकम्मल ख़त्म कर दी है, कपास हो चुकी है। और उसमें अब उन्होंने अपने जानवर, इर्द गिर्द के लोगों ने भी वहाँ पे जानवर छोड़ दिए हैं, ताकि आखिर तक वो इस जो भी फसल है, इसके पत्ते हैं, जो भी उसकी वो हैं, वो खा ले। और ये फसल छड़ियाँ काटनी शुरू कर दी। ख़त्म हो गया इस खेत में से कपास वाला सीज़न। अब ये यहाँ पे हल चलाएँगे और हल चलाने के बाद यहाँ पे और 6-7 दिन तक गंदम की बिजाई हो जाएगी। और ये वाली छड़ियाँ होती हैं जो वो ये जमा कर लेते हैं और इसकी बहुत बहुत अच्छी सर्दियों में आग जलती है। और अब ये जानवर जो हैं वो थोड़ा सा, मैं आगे गई हूँ, यहाँ पे भी जानवर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जानवर बहुत है। वो हमें शहर वालों को, शहर में जो होते हैं उन्हें लगता है कि शायद जानवर थोड़े हैं, हम लोग मुसलमान इतना गोश्त खाते हैं, लेकिन बहुत जानवर होते हैं। और साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ एक और छोटा सा, साथ ही घर है, कच्चे घर हैं उनका भी मैंने कहा आपको नज़ारा करा दूँ। छोटा सा घर है
और सादा सी ज़िंदगी है। कपड़े हाथों से धो धो के तारों पे डाले हुए हैं। ये तनूर है जिसके अंदर ये लोग रोटियां पकाते हैं। ये इनको ने एक भड़ोला सा रखा हुआ है जिसको भड़ोला कहते हैं। इसके अंदर वो डालते हैं, जो दो हैं, एक ये है एक वो है, उसमें ये डालते हैं गंदम, पूरे साल की गंदम डालते हैं। और ये मैंने उस दिन भी आपको इस तरह का एक दिखाया था जिनके अंदर मुर्गियाँ रखते हैं। ये छाँव के लिए एक छप्पर सा बनाया हुआ है जिसके अंदर ये देखिए कितना क्या बनाया हुआ है बर्तन रखने के लिए। पेटियां हैं। ये जगह है जहाँ पे ये दूध गर्म करते हैं। इसके अंदर वो लगा देते हैं उपले और दूध गर्म करते हैं। ये कोई मुर्गियों का दड़बा है। और बस छोटा छोटा सा सादा सादा सा तरीका किया हुआ है सारा। ये कहीं अलहदा ही कोई उनका बहू बेटा है, उनका कमरा है, तो उसने उन्होंने चार दीवारी की हुई है। अपना हैंड पंप भी लगाया हुआ है और उनका अलहदा कमरा है। और ये उनका अलहदा सा हिसाब किताब है। चूल्हा भी है उनका छोटा सा अलहदा साइड पे। तो अपनी अपनी लाइफ है, अपने अपने अंदाज में पुरसुकून अंदाज में जी रहे हैं, लेकिन हर बंदा मेहनत कश है। और ये उनके एक और बेटे का कमरा है। इसमें देखें ये चीज़ें अपनी तरफ से बड़ी सजा सजू के उन्होंने रखी हुई हैं। कवर डाल डाल के बच्चे उनके पढ़ते हैं।